Hello, everybody. So, my name is Gaurav Sharma, and I'm giving you lectures for UGC NET. I'm starting with base, है ना? And I'll take you to the height. I will be talking every component of literature, whether it is belong to English or other literature. I will be talking about all of them one by one, one by one. In each video, I will discuss one topic. Okay. So today I am discussing something else. Just a second, let me change the face of the board. Yes, now it's all right. Yes. So today's topic is peripecia. Okay. peripecia. हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ये टर्म कहाँ से आया है. सुनिए, इस टर्म का इस्तेमाल एंशिएंट ग्रीक ड्रामास में हुआ करता था. ठीक है. इसका डिस्कशन महान पॉलीमैथ कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हो. उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, यदि लिटरेचर से कोई ऐसा व्यक्ति उठाए तो डॉक्टर फॉस्टस. है ना, डॉक्टर फॉस्टस, जिसको कि आपके एलिजाबेथन प्ले राइट ने लिखा है. क्या नाम है उनका? क्रिस्टोफर मार्लो, है ना. अच्छा, इसी नाम से एक और प्ले जर्मन लैंग्वेज में भी लिखा है. गोथे ने लिखा है ना, या गोथी मान लीजिए, जॉन वुल्फगैंग गोथी. सुनिए, तो जो एरिस्टोटल थे, ये थे छात्र किसके? प्लेटो के, है ना. तो इनके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा एक किताब लिखी गई थी पोएटिक्स के नाम से. ठीक है. किस नाम से? पोएटिक्स के नाम से एक किताब लिखी गई थी. ठीक है. पोएटिक्स के नाम से एक किताब लिखी थी. चलिए आगे. पोएटिक्स ये डील करती है पोएट्री, कॉमा ट्रेजेडी एंड ड्रामा, some philosophical points as well. Points as well, है ना. ये इन सब के विषय में डिस्कस करती है ये किताब पोएटिक्स. इसी के चैप्टर 10,11 इन दोनों में डिस्कशन होता है पेरिपेशिया का. ये अब इसका मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए. पेरिपेशिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. अब आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून कैसे. इसके लिए मैं एक डेली लाइफ से एग्जांपल उठाने की कोशिश करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए. सपोज कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना गुजारा कर रहा है, भीख मांग मांग के अपना पेट भर रहा है. ठीक है. कोई काम दाम नहीं करता है ना. और एकदम से क्या होता है, उसकी लॉटरी निकलती है और वो पैसे वाला हो जाता है. तो कभी जो रोड पर सो रहा था सीधा बंगले में पहुंच गया. तो इसको हम कह सकते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. क्या कह सकते हैं? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून. उसका फॉर्च्यून जो है पूरी तरह से रिवर्स कर गया, पलट गया, है ना. तो बिल्कुल इसी प्रकार की घटनाएं
ट्रेजिडियों में जो एंशियंट प्लेस थे उनमें इसलिए डाली जाती थी ताकि जो वहाँ ऑडियंस बैठी है उनके अंदर पिटी आए, फियर आए, हैप्पीनेस आए, शौक आए, ऐसे इमोशंस को अराउज करने के लिए, है ना, अराउज करने के लिए पेरिपेशिया का इस्तेमाल ट्रेजेडीज में किया जाता था। और इसी के बारे में एरिस्टोटल ने पोएटिक्स के 10th और 11th चैप्टर में बात करी है। ठीक है, यदि आप लिटरेचर से उठाने बैठे हैं एंशियंट लिटरेचर में, तो वहाँ एक फेमस प्ले था सोफोक्लिस। सोफोक्लिस के द्वारा रचित एक प्ले है ऑडिपस रेक्स। तो ऑडिपस रेक्स में यदि आप पेरिपेशिया देखने चलते हैं तो जहां ऑडिपस ढूंढ रहा था कि किसने किंग कायस की हत्या की है, तो उसका रिवेंज लेने के लिए जहां वो मर्डरर को ढूंढ रहा था, अंत में उसे स्वयं पता चलता है कि वो स्वयं ही मर्डरर है। और उसके बाद में जो राज गद्दी पे बैठा हुआ राज कर रहा था वही फिर उसको जो है देश निकाल दे दिया जाता है। तो कहीं एक तरह से उसका जो फॉर्चून था वो पूरी तरह पलट गया, राजा से सीधा रोड पे आ गया, निरंक हो गया। समझ रहे ना मेरी बात को? एक तो ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल आप यदि लेने चलेंगे तो आप देखेंगे, आप चूंकि चलिए छोड़िए इसको, छोड़िए, अभी थोड़ा डेली लाइफ से एग्जाम्पल उठा उठा के देता हूँ। बॉलीवुड से उठाता हूँ एक एग्जाम्पल, मूवी से, है ना। अब इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो आपने रईस मूवी देखी होगी। रईस मूवी में वो शुरुआत से लेके जिसमें शाहरुख खान ने एक्ट किया है और ढोलकिया ने उसको डायरेक्ट किया है, तो उस मूवी आपने देखे, उस मूवी में आप देखेंगे कि शाहरुख खान साहब ने जो है शुरुआत में बहुत मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करी, उनके ही बलबूते पे वो बहुत ऊपर चढ़ गए। लेकिन अंत में जब आप पाओगे कि उन्हीं कमियों की वजह से, उन्हीं जो जो उन्होंने पास्ट में एक्शंस करी हैं, वो पास्ट की एक्शंस आके प्रेजेंट में उनको परेशान करती हैं और ऐसे उनका फॉर्चून पूरी तरह से पलट जाता है। अगर और उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपने आशिकी 2 मूवी देखी होगी, है ना। आशिकी 2, आशिकी 2 जिसको मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था, है ना, आदित्य रॉय कपूर और शक्ति कपूर की लड़की के साथ। तो उस मूवी में आप देखेंगे राहुल जयकर नाम का जो कैरेक्टर था वो बेसिकली सिंगर था, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा गाइड काम करता है हीरोइन के लिए। ठीक है, शुरुआत में बहुत फेमस था, बहुत कुछ था, लेकिन अपनी एक्शंस की बदौलत कि वो दारू पीने वाला हो जाता है, काम नहीं करना चाहता, रेगुलर नहीं है, अंत में उसका फॉर्च्यून जो है वो रिवर्स कर जाता है और महान सिंगर से, महान पर्सनैलिटी से वो सीधा कौन बन जाता है, एक दारू पीने वाला, एक ऐसा व्यक्ति, डिप्सोमैनियक काइंड ऑफ पर्सन, है ना, जो जो बस दारू पीता है और उसको कुछ नहीं करना होता। तो ये एग्जाम्पल भी उठा के देखा जा सकता है ना मूवी से। और यदि हम आप मैकबेथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं इंग्लिश ड्रामा में। मैकबेथ के साथ देखिए रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, मतलब आप देखेंगे बार बार इच्छाएं उसकी इतनी बढ़ती हैं कि हर बार वो जाके 2-2-3 बार वो सीधा जो विचेस थी उनके यहाँ जाता है अपना फॉर्च्यून जानने के लिए। तो आप उत्सुकता देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब उनकी भविष्यवाणी भी हो जाती है कि तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता जब तक जो जो वुड्स ऑफ वर्नम चलेंगे नहीं और कोई नॉर्मल पैदा हुआ व्यक्ति आपको मार नहीं सकता, जबकि वो जो प्रोफेसी उसका मतलब ये था कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हें मारेगा जो अपनी माँ के पेट से नॉर्मली नहीं जन्मा है, मतलब जो सिजेरियन के थ्रू नहीं जन्मा हो। उसका कहने का तात्पर्य ये था, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी माँ का ऑपरेशन करके निकाला गया हो वो मैकबेथ को मर्डर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है तो वो उसको नहीं मार सकता। लेकिन पूरा शब्दों का खेल था, मैकबेथ समझ लेता है कि ऐसा नहीं है और उसे इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता क्योंकि हर इंसान माँ के पेट से जन्म लेता है। तो कुछ इस प्रकार से ये भी एक पेरिपेशिया हो सकता है ना मैकबेथ का। तो ये कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं और मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। यूजीसी नेट में ये आपको काम आएगा, साथ ही साथ लिटरेचर में आपकी समझ धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ सोसाइटी से एग्जाम्पल्स उठा के इसमें डालूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ मेरे बने रहने के लिए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।